इंदौर की महू थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 4 पहिया वाहन किराए पर लेने व गिरवी रखने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 करोड़ कीमत की 44 4 पहिया वाहन बरामद की है। दरअसल महू पुलिस को कई लोगों से शिकायत थी कि देवेंद्र ठाकुर नामक युवक उनकी 4 पहिया वाहन किराए पर ले गया था। कुछ महीने तो उसने किराया बराबर दिया, लेकिन उसके बाद से किराया देना बंद कर दिया और अब गाड़ी भी नहीं दे रहा है। शिकायत पर पुलिस ने देवेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाली बात कही। आरोपी देवेंद्र ठाकुर ने पूछताछ में बताया कि वो आसपास के क्षेत्रों में 4 पहिया वाहनों की तलाश करता है और फिर वाहन मालिक को ज़्यादा पैसों का लालच देकर जाली एग्रीमेंट कर उनकी गाड़ी किराए पर ले लेता है और उसके बाद कुछ महीनों का किराया देकर बाद में किराया देना बंद कर देता है। इस काम में मुख्य सरगना देवेंद्र ठाकुर था। उसके साथ 3 आरोपी श्याम, दीपक और रितेश भी शामिल थे, जो इस काम में मदद करते थे। चारों आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके कब्जे से 44 अलग अलग कंपनी की 4 पहिया वाहन बरामद की है, जिनकी बाजार कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। थाना महू में कल एक बड़ी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई, जब कुछ आवेदकों ने थाने पर ये जानकारी दी थी कि सुरेंद्र ठाकुर ने हमसे गाड़ी किराए पर ली थी। प्रतिमा 20,000, 30,000, 35,000 किराए पर लेके जिस प्रकार की गाड़ी थी, और 1-2 महीने हमारी गाड़ी किराया दिया और उसके बाद उसने गाड़ी का किराया देना बंद कर दिया। कई महीने हो गए और हमारी गाड़ी भी हमको नहीं मिल रही है, ना हमारी गाड़ी वापस कर रहा और ना ही किराया दे रहा। जब यह सूचना थाना प्रभारी को आई, थाना प्रभारी ने एडिशनल एसपी महू श्री पुनीत गहलोत और एसटीओपी महू श्री विनोद शर्मा की जानकारी में लाए और इन तीनों के द्वारा संयुक्त प्रयासों से थाना प्रभारी महू श्री दिलीप पुरी और उनकी टीम के द्वारा जब सुरेंद्र ठाकुर को पकड़ा गया और गाड़ियों के बारे में पूछताछ किया गया, तो जो जानकारी आई वो बड़ी आश्चर्यजनक थी। हमारे पास इनिशियली 2 फरियादी थे, परंतु जब सुरेंद्र ठाकुर को बुलाकर पुलिस ने गाड़ियों के बारे में पूछताछ की, तो उसकी निशानदेही से अभी तक पुलिस ने जहां जहां उसने गिरवी रखी थी 44 गाड़ियां, जिसमें हर कंपनी की, हर ब्रांड की 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए से लेकर 10-12 लाख रुपए तक की गाड़ी है, वो इसके कब्जे से बरामद की गई। अभी तक 44 फरियादियों में से 43 हमारे सामने उपस्थित हैं। उम्मीद है कि जब ये आप सबके माध्यम से मार्केट में जाएगी तो कुछ फरियादी और आ सकते हैं। सुरेंद्र ठाकुर के साथ में उसके साथ साथ उसके 3 अन्य साथी श्याम सुनेरे, दीपक रघुवंशी व रितेश वर्मा भी इस आपराधिक कृत्य में शामिल थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि ये पहले संपर्क करते थे कि भाई आपके पास अगर गाड़ी है तो हम उसको किराए से लगा देंगे और आपको अच्छा किराया मिलेगा। ऐसा भी आया है, कई लोगों को इन्होंने गाड़ियाँ फाइनेंस करवा दी, 1 लाख 2 लाख रुपए उसके दिए और उसको गाड़ियाँ फाइनेंस करवा दी कि जितना आपकी फाइनेंस की किस्त आएगी उससे ज़्यादा आपको मंथली किराया मिलेगा। और बाद में 2 महीने 3 महीने का किराया दिया, किसी को 1 महीने का दिया, बीच में 2 महीने लॉकडाउन का बहाना बनाया और इस तरह से इसने फर्जी कागज़ बनाकर इन गाड़ियों को अपनी बनाकर आसपास के क्षेत्र में उनको बेच दिया या गिरवी रख दिया। तो इस प्रकार से देवेंद्र ठाकुर जो मूल अपराधी है, वो देवेंद्र ठाकुर तथा उसके साथियों ने कम से कम 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा मार्केट में इस प्रकार की गाड़ियों को गिरवी रख के उसको अपनी अय्याशी में उड़ा दिया। अभी तक ऐसा पता लगा है और उम्मीद है कि जब ये समाचार पब्लिक में जाएगा, जनता के बीच में जाएगा, तब और बहुत सारे फरियादी भी सामने आ सकते हैं। तो मेरे स्तर से 10,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है
हाँ जी, गैंग के पता लगे हैं जो कि गाड़ियों को किराए से लेते थे, बाद में उसके फर्जी पेपर बना के दूसरे लोगों को तलाश करके जिनको ज़रूरत होती थी या उनको बोलते थे ये 10 लाख रुपए की गाड़ी है और हमें पैसे की ज़रूरत है तो आप 2 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपए दे दो, और इस तरह से उसके पास गाड़ी छोड़ देते थे। तो ऐसे अभी तक 4 आरोपियों के बारे में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जैसे मैंने बताया कि ये डेवलपमेंट है, आगे चल के इसमें और गाड़ियाँ या और आरोपियों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है।